परमेश्वर के दैनिक वचन। मानव जाति के प्रति सृष्टिकर्ता की सच्ची भावनाएं। लोग अक्सर कहते हैं कि परमेश्वर को जानना आसान बात नहीं है, किंतु मैं कहता हूं कि परमेश्वर को जानना बिल्कुल भी कठिन बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को बार बार अपने कर्म दिखाता है। परमेश्वर ने कभी भी मनुष्य के साथ संवाद करना बंद नहीं किया है और न ही उसने कभी अपने आप को मनुष्य से गुप्त रखा है, न उसने स्वयं को छिपाया है। उसके विचार, उसकी युक्तियां, उसके वचन और उसके कर्म सब मानव जाति के सामने हैं। इसलिए यदि मनुष्य परमेश्वर को जानना चाहता है तो वो सभी प्रकार के साधनों और पद्धतियों के जरिए उसे समझ और जान सकता है। मनुष्य के आंख मूंद कर ये सोचने की वजह कि परमेश्वर ने जानबूझकर खुद को मनुष्य से छिपाया है कि उसका कोई इरादा नहीं है कि मनुष्य परमेश्वर को समझे या जाने, ये है कि मनुष्य नहीं जानता कि परमेश्वर कौन है और न ही वो परमेश्वर को समझना चाहता है। इससे भी बढ़कर मनुष्य सृष्टिकर्ता के विचारों, वचनों या कर्मों की परवाह नहीं करता। सच कहूं तो यदि कोई व्यक्ति सृष्टिकर्ता के वचनों या कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें समझने के लिए सिर्फ अपने खाली समय का उपयोग करे, और यदि वो सृष्टिकर्ता के विचारों और उसके हृदय की वाणी पर थोड़ा सा ध्यान दे, तो उसे ये महसूस करने में कठिनाई नहीं होगी कि सृष्टिकर्ता के विचार, वचन और कर्म दृष्टिगोचर और पारदर्शी हैं। इसी प्रकार ये महसूस करने में बस थोड़ा सा प्रयास लगेगा कि सृष्टिकर्ता हर समय मनुष्य के मध्य है, कि वो हमेशा मनुष्य और संपूर्ण सृष्टि के साथ वार्तालाप करता रहता है। वो प्रतिदिन नए कर्म कर रहा है। उसका सार और स्वभाव मनुष्य के साथ उसके संवाद में व्यक्त होते हैं। उसके विचार और युक्तियां पूरी तरह से उसके कर्मों में प्रकट होते हैं। वो हर समय मनुष्य के साथ रहता है और उसका अवलोकन करता है। वो खामोशी से अपने मौन वचनों के साथ मानव जाति और समूची सृष्टि से बोलता है। मैं स्वर्ग में हूं और मैं अपनी सृष्टि के मध्य हूं। मैं रखवाली कर रहा हूं। मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। उसके हाथों में गर्मजोशी है और वे मजबूत हैं। उसके कदम हल्के हैं। उसकी आवाज कोमल और शिष्ट है। उसका स्वरूप समूची मानव जाति को आगोश में भरता हुआ हमारे पास से होकर गुजर जाता है और मुड़ जाता है। उसका मुख सुंदर और सौम्य है।
वो कभी हमें छोड़कर नहीं गया, कभी विलुप्त नहीं हुआ। रात दिन वो मानव जाति का निरंतर साथी है, उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। मनुष्यों के लिए उसकी समर्पित देखभाल, विशेष स्नेह, मनुष्य के लिए उसकी सच्ची चिंता और प्रेम उस समय धीरे धीरे प्रकट हुआ जब उसने नीनवे के नगर को बचाया। विशेष रूप से यहोवा परमेश्वर और योना के बीच के संवाद ने उस मानव जाति के लिए सृष्टिकर्ता की दया खुलकर प्रकट की, जिसे स्वयं उसने रचा था। इन वचनों से तुम मनुष्यों के प्रति परमेश्वर की सच्ची भावनाओं की एक गहरी समझ हासिल कर सकते हो। योना की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 10 से 11 में निम्नलिखित अंश दर्ज किया गया है। तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर ये बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? ये यहोवा परमेश्वर के वास्तविक वचन हैं, जो उसके और योना के बीच हुए वार्तालाप से दर्ज किए गए हैं। यद्यपि ये संवाद संक्षिप्त है, फिर भी ये मानव जाति के प्रति सृष्टिकर्ता की परवाह और उसे त्यागने की उसकी अनिच्छा से भरा हुआ है। ये वचन उस सच्चे रवैये और भावनाओं को व्यक्त करते हैं जो परमेश्वर अपनी सृष्टि के लिए अपने हृदय में रखता है। इन वचनों के जरिए, जो इतने स्पष्ट और सटीक हैं कि मनुष्य ने शायद ही कभी ऐसे स्पष्ट और सटीक वचन सुने हों, परमेश्वर मनुष्यों के प्रति अपने सच्चे इरादे बताता है। ये संवाद नीनवे के लोगों के प्रति परमेश्वर के रवैये को दर्शाता है। किंतु ये किस प्रकार का रवैया है? ये वो रवैया है जिसे परमेश्वर ने नीनवे के लोगों के प्रति उनके पश्चाताप से पहले और बाद में अपनाया, और वो रवैया जिससे वो मानव जाति के साथ व्यवहार करता है। इन वचनों में उसके विचार और उसका स्वभाव है। इन वचनों में परमेश्वर के कौन से विचार प्रकट हुए हैं? यदि पढ़ते समय तुम विवरण पर ध्यान दो, तो तुम्हारे लिए यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि वो तरस शब्द का प्रयोग करता है। इस शब्द का उपयोग मानव जाति के प्रति परमेश्वर के सच्चे रवैये को दर्शाता है। शाब्दिक अर्थ के स्तर पर लोग तरस शब्द की व्याख्या विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। पहले, इसका अर्थ है प्रेम करना
और रक्षा करना, किसी चीज के प्रति नरमी महसूस करना। दूसरे, इसका अर्थ है अत्यधिक प्रेम करना, और अंत में इसका अर्थ है किसी को चोट पहुंचाने का इच्छुक ना होना और ऐसा करना सह ना पाना। संक्षेप में, इस शब्द का अर्थ है कोमल स्नेह और प्रेम, और साथ ही साथ किसी व्यक्ति या वस्तु को छोड़ने की अनिच्छा। इसका अर्थ है मनुष्य के प्रति परमेश्वर की दया और सहनशीलता। परमेश्वर ने इस शब्द का उपयोग किया, जो मनुष्यों द्वारा आमतौर पर बोला जाने वाला शब्द है, किंतु ये मानव जाति के प्रति परमेश्वर के हृदय की वाणी और उसके रवैये को प्रकट करने में भी सक्षम है। यद्यपि नीनवे का नगर ऐसे लोगों से भरा हुआ था जो सदोम के लोगों के समान ही भ्रष्ट, बुरे और हिंसक थे, किंतु उनके पश्चाताप के कारण परमेश्वर का मन बदल गया और उसने उन्हें नष्ट न करने का निर्णय लिया। चूंकि परमेश्वर के वचनों और निर्देशों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया ने एक ऐसे रवैये का प्रदर्शन किया जो सदोम के नागरिकों के रवैये के बिल्कुल विपरीत था, और परमेश्वर के प्रति उनके सच्चे समर्पण और अपने पापों के लिए उनके सच्चे पश्चाताप और साथ ही साथ हर लिहाज से उनके सच्चे और हार्दिक व्यवहार के कारण परमेश्वर ने एक बार फिर उन पर अपनी हार्दिक करुणा दिखाई और उन्हें अपनी करुणा प्रदान की। परमेश्वर द्वारा मनुष्य को दी जाने वाली चीजें और उसकी करुणा की नकल कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, और परमेश्वर की दया, उसकी सहनशीलता या किसी भी व्यक्ति में मनुष्य के प्रति परमेश्वर की सच्ची भावनाएं होना असंभव है। क्या कोई है जिसे तुम महान पुरुष या स्त्री मानते हो, या कोई अतिमानव मानते हो, जो एक ऊंचे मुकाम से एक महान पुरुष या स्त्री के रूप में या सबसे ऊंचे मुकाम पर बोलते हुए मानव जाति या सृष्टि के लिए इस प्रकार का कथन कहेगा? मनुष्यों में से कौन मानव जीवन की स्थितियों को भली भांति जान सकता है? कौन मनुष्य के अस्तित्व का दायित्व और जिम्मेदारी उठा सकता है? कौन किसी नगर के विनाश की घोषणा करने के योग्य है? और कौन किसी नगर को क्षमा करने के योग्य है? कौन कह सकता है कि वो अपनी सृष्टि को संजोता है? केवल सृष्टिकर्ता। केवल सृष्टिकर्ता में ही इस मानव जाति के लिए कोमलता है। केवल सृष्टिकर्ता ही इस मानव जाति के लिए करुणा और स्नेह दिखाता है। केवल सृष्टिकर्ता ही इस मानव जाति के प्रति सच्चा अटूट स्नेह रखता है। इसी प्रकार केवल सृष्टिकर्ता ही इस मानव जाति पर दया कर सकता है और
अपनी संपूर्ण सृष्टि को संजो सकता है। उसका हृदय मनुष्य के हर कार्य पर उछलता और पीड़ित होता है। वो मनुष्य की दुष्टता और भ्रष्टता पर क्रोधित, परेशान और दुखी होता है। वो मनुष्य के पश्चाताप और विश्वास से प्रसन्न, आनंदित, क्षमाशील और उल्लसित होता है। उसका हर एक विचार और अभिप्राय मानव जाति के अस्तित्व के लिए है और उसी के इर्द गिर्द घूमता है। उसका स्वरूप पूरी तरह से मानव जाति के वास्ते प्रकट होता है। उसकी संपूर्ण भावनाएं मानव जाति के अस्तित्व के साथ गुंथी हैं। मनुष्य के वास्ते वो भ्रमण करता है और यहां वहां भागता है। वो खामोशी से अपने जीवन का कतरा कतरा दे देता है। वो अपने जीवन का हर पल अर्पित कर देता है। उसने कभी नहीं जाना कि अपने ही जीवन पर किस प्रकार दया करे, किंतु उसने हमेशा उस मानव जाति को संजोया है जिसकी रचना उसने स्वयं की है। वो अपना सब कुछ इस मानव जाति को दे देता है। वो बिना किसी शर्त के और बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के अपनी दया और सहनशीलता प्रदान करता है। वो ऐसा सिर्फ इसलिए करता है ताकि मानव जाति उससे जीवन का पोषण प्राप्त करते हुए उसकी नजरों के सामने निरंतर जीवित रह सके। वो ऐसा सिर्फ इसलिए करता है ताकि मानव जाति एक दिन उसके सम्मुख समर्पित हो जाए और ये जान जाए कि वही मनुष्य के अस्तित्व का पोषण करता है और समूची सृष्टि के जीवन की आपूर्ति करता है।